तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है कि मार्केटिंग क्या है। ठीक है, मार्केटिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केटिंग की डेफिनेशन, एक्टिविटी, ओके, और सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग कम्युनिकेशन, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है, तो मार्केटिंग वो है, ठीक है, वो नॉलेज है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं, उसको डिलीवर करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए वैल्यू हासिल कर सकें। किससे? कस्टमर से, क्लाइंट से, पार्टनर से, सोसाइटी से। ठीक है, तो आजकल मार्केटिंग क्या है? ठीक है, टुडे मार्केटिंग इज समथिंग दैट every company and organization must implement। ठीक है जी, तो आजकल मार्केटिंग क्या है? हर वो स्ट्रेटजी जिसे हर कंपनी अडॉप्ट करती है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सके, ठीक है, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहता है जी आप मार्केटिंग की डेफिनेशन करो, तो आप ये नहीं कहोगे कि सेलिंग, बेचने के बिजनेस को मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटर और सेल्समैन में फ़र्क होता है। ठीक है, तो मार्केटिंग क्या है जी? आपकी सेल्स का वो पार्ट है, ठीक है, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लॉन्च करते हो, उनका इंट्रोडक्शन करवाते हो। ठीक है, कहाँ पे? अपनी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, अपने कस्टमर्स का एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। ठीक है, मार्केटिंग में आप क्या करते हो? मार्केट रिसर्च करते हो, सेल का काम नहीं करते। ठीक है, अब हमारे पास 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ये एक ये जो MC कैथी एक साइंटिस्ट था, जिस बंदे ने ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग दिए हैं। 4 P's का मतलब क्या होता है? नंबर 1, फर्स्ट P को कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है? वो चीज़ जो आप अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं, वो आपकी क्या होती है? प्रोडक्ट होती है। मिसाल के तौर पे हम अपने कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं कि हम सर्विसेज दे रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो ये हमारी क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, आप ये माउस बेच रहे हो, ये क्या है? आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, प्राइस क्या है? ठीक है, प्राइस वो वैल्यू है, वो अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, जिस पे टारगेट मार्केट आपके प्रोडक्ट को बाय करेगी। ठीक है, एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग है। ठीक है, प्राइस डिपेंड करता है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। ठीक है, प्राइस आपकी प्लेस पे भी डिपेंड करता है, प्राइस आपकी टारगेट मार्केट पे भी डिपेंड करता है, प्राइस आपके फाइनेंशियल गोल्स पे भी डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे देखें कि आप पार्कर कंपनी है, ठीक है, पार्कर कंपनी का पेन इस्लामाबाद से बाय करें, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा जी 2 लाख रुपए का। ठीक है, क्यों? कि उसकी बॉडी जो है वो गोल्ड की बनी हुई है। ठीक है, और उसकी टारगेट मार्केट क्या है? बड़े बड़े लोग, ठीक है, रिच फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, वजीर, ऑफिसर्स, ठीक है, इसी तरह बाहर से आने वाले लोग। अब वही पार्कर पेन अगर आप अहमदाबाद से ख़रीदेंगे, शक्ल तो वैसी ही होगी, ठीक है, लेकिन वो आपको 2000 रुपये का मिलेगा। क्यों? वो एलुमिनियम का बना हुआ है। अब अहमदाबाद की मार्केट में गोल्ड वाला पेन नहीं बेच सकता, तो पार्कर वाले क्या कर रहे हैं? आपको गोल्ड वाला पेन नहीं दे रहे, ठीक है, बल्कि
उसके मुतबादिल पेन दे रहे हैं जो कम कीमत में अवेलेबल है जिससे लोग खरीद सकें। वही पार्कर पेन अगर आप जाके बंसीरा से ख़रीदते हो, ठीक है, वो 2 रुपये का है, 5 रुपये वाला पेन है, प्लास्टिक का बना हुआ, ठीक है। अब वो क्या है, गांव है, ठीक है, वहाँ की मार्केट में 5 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू नहीं है। तो अब मार्केट के मुताबिक ये चीज़ डिसाइड होती है। फिर आगे आ गई प्लेस, ठीक है। प्लेस जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस्लामाबाद की एग्जांपल दी, एबटाबाद की एग्जांपल दी, मंसरा की एग्जांपल दी कि वो प्रायोरिटी, वो जगह, वो जहाँ पर आपका टारगेटेड कस्टमर है, उसको आप क्या कहते हैं, प्लेस। चौथी चीज़ है इसकी प्रमोशन। प्रमोट करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाएं कम्युनिकेशन के ज़रिए, ठीक है। प्रमोशन करें उसकी, ठीक है। अपनी टारगेट मार्केट को आप अवेयर करें, ब्रांड अवेयरनेस लाएं उनके अंदर, ठीक है। आप कहते हैं मार्केटिंग करने से आपके बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहला फ़र्क ये है कि रेजिंग द ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। आज लोग कोका कोला को इस्तेमाल कर रहे हैं, पेप्सी को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, डेली उनके ऐड चलते हैं टीवी पे, ठीक है। लोगों को पता है यार पेप्सी ये चीज़ होती है, इसको पीने से ये काम होगा, ठीक है जी। स्प्राइट में जी पुदीने वाली आ गई है जी। अब कैसे लोगों को पता चल गया कि पुदीने वाली स्प्राइट भी अवेलेबल है, ठीक है। उन्होंने क्या किया हुआ है, प्रमोशन की हुई है, ब्रांड अवेयरनेस की हुई है। अब ब्रांड अवेयरनेस से क्या होता है जी, पोटेंशियल कस्टमर को पता चलता है कि आपकी ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उसके अंदर एक ट्रस्ट लेवल पैदा होता है, लॉयल्टी पैदा होती है कि ये कंपनी अच्छी है जी, इनकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बाय करना चाहिए, और लोगों को याद भी रहती है फिर बात, ठीक है। अगर कोका कोला वाले 1 साल के लिए इश्तेहार देना बंद कर दें, लोगों को कोका कोला भूल जाएगा, ठीक है। लोग किसी दूसरे ब्रांड की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। फिर आ गया जनरेटिंग ट्रैफिक, ठीक है। तो वेल एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट है जी, आप उसके ऊपर लोगों को लाएं, ठीक है। से आपके क्या करते हैं जी, आप एक प्रमोशन चला देते हैं जी कि आप इजी पैसा वालों ने जैसे शुरू में किया, उन्होंने क्या किया जी कि जो बंदा इजी पैसा का अकाउंट बनाएगा हम उसको 500 रुपीज़ भी देंगे, 200 रुपये का मोबाइल बैलेंस भी देंगे। अब मकसद क्या था, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को लाना, ठीक है। अब वो पैसे वो उसी से लेके उसी बंदे को दे रहे थे, उसको पता नहीं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया जी, जनरेशन ऑफ ट्रैफिक की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स बना लिए। उसके बदले में उन्हें क्या फ़ायदा मिला कि उनके रेवेन्यू में इजाफा हो गया, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी की मदद से आप जैसे वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन है, एसईओ है, ईमेल कैंपेन है, ए/बी टेस्टिंग है, आपकी सेल बढ़ती है और आपकी इनकम में इजाफा होता है, ट्रस्ट आपके ब्रांड का बढ़ता है। ये तो पहले भी बात होगी। ट्रैकिंग योर मीट्रिक्स, ठीक है। मीट्रिक्स का मतलब कि आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं कि किस हद तक आपकी कैंपेन सक्सेसफुल हुई, ठीक है। अब हमें कहते हैं जी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज या टैक्टिक्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज या टैक्टिक्स में आपके पास मार्केटिंग का प्लान है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। रोड मैप ऑफ अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव थ्रू क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी के आप बेहतरीन किस्म का मार्केटिंग प्लान तैयार करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम लास्ट क्लास में पूरी डिटेल से बात कर चुके हैं कि आप क्या करें जी, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करें, ठीक है। ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल करें, ऑफलाइन मीडिया का इस्तेमाल करें और अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्या करें, प्रमोट करें। ये अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक पार्ट है, ठीक है। फिर आगे डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, टारगेटेड मार्केटिंग, ठीक है। टारगेटेड मार्केटिंग क्या होती है जी, मिसाल के तौर पे आपको मैं कहता हूँ जी ये लैपटॉप है, ठीक है। आप जी 10 लैपटॉप सेल करें, ठीक है, और एक लैपटॉप हमसे
फ्री ले लें, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा जी, बोनस होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे जी, डायरेक्ट कस्टमर को अप्रोच करेंगे, ठीक है, और 10 लैपटॉप बेचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकें। ईमेल मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही इफेक्टिव ज़रिए है, जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, ईमेल के ज़रिए, जैसे आप अपनी याहू मेल खोलें, गूगल मेल खोलें, हज़ारों कंपनीज़ के ऐड आपके पास आए, ठीक है। मोबाइल मार्केटिंग है, व्हाट्सएप के ज़रिए, ठीक है, SMS के ज़रिए आप अपने बिजनेस की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करें, तो वो क्या होता है, मोबाइल मार्केटिंग होता है, वायरल मार्केटिंग, ठीक है। वायरल मार्केटिंग क्या है कि लार्ज ऑडियंस तक पहुंचना, ठीक है, किसके ज़रिए, कि आपके वायरल किस्म के एड्स के ज़रिए, ठीक है, ताकि आप अपना इंटरेस्ट जनरेट कर सकें, ठीक है। अब ये तो हो गया मार्केटिंग क्या होती है। अब मार्केटिंग में आपने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड का सिर्फ एक पार्ट है, पूरा मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग में डिजिटल मार्केटिंग क्या काम करती है, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग में आपकी डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या क्या जॉब्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आप डिजिटल मार्केटर जो होता है वो एज अ SEO कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। SEO कंसल्टेंट, SEO जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक हाई डिमांड ऑनलाइन जॉब है, ठीक है। जब एक बिज़नेस चाहता है कि वो अपनी वेबसाइट की रैंकिंग करे, रैंकिंग करने का मतलब क्या है कि उसको गूगल पे, MSN पे, याहू पे, सर्च इंजन के टॉप पे लाना, कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए, कीवर्ड रिसर्च को इस्तेमाल करते हुए, ये क्या कहलाता है, SEO कहलाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। अब डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा ये काम समझता है, ठीक है। उसकी सालाना एवरेज सैलरी $79,596 एक अंदाज़ा है, ठीक है। PPC स्पेशलिस्ट, ठीक है। PPC स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है, पेड पर क्लिक का स्पेशलिस्ट होता है डिजिटल मार्केटर, ठीक है, कि वो पेड पर क्लिक की जॉब्स को भी कर सकता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट एक बिज़नेस है, उसको अपने बिज़नेस के लिए स्ट्रेटजी डेवलप करनी है, प्लान डेवलप करना है कि वो अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कैसे प्रमोट करेंगे। इस मकसद के लिए भी वो किसकी सर्विसेज लेते हैं, डिजिटल मार्केटर की सर्विस लेते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजर क्या है जी, कि जैसे मैं आपको सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप मेरे फेसबुक पेज को चलाएंगे, ठीक है, आप मेरे ट्विटर के अकाउंट को चलाएंगे, स्काइपी के अकाउंट को चलाएंगे, इंस्टाग्राम के अकाउंट को चलाएंगे, यूट्यूब को चलाएंगे, वहाँ पे मेरे एड्स, मेरी सर्विसेज को अपलोड करेंगे और उसे मैनेज करेंगे, उसकी कैंपेन्स चलाएंगे। ये जॉब होती है सोशल मीडिया मैनेजर की। ज़्यादातर सोशल मीडिया मैनेजर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं वो ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटर्स को हायर करती हैं, ठीक है। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज़र, ठीक है। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज़र क्या है कि आपका एक ऐड चल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। ऐड को जी 1000 बंदों ने देखा और उसमें से 50 बंदे आपने एंगेज किए, उसमें से 10 बंदों ने आपकी सर्विसेज बाय की, आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदा, ठीक है। तो उसका कन्वर्जन रेट क्या है, 10%, ठीक है। उसमें से 100 बंदा ख़रीदता है तो उसका कन्वर्जन रेट और ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटर जो होता है वो एज ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट काम कर सकता है, यानी कि किसी ई कॉमर्स बिजनेस जैसे शॉपिफाई, मजेंटो, वू कॉमर्स हो, ठीक है, इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए किसी बिजनेस की प्रोडक्ट्स को वो ऑनलाइन बाय या सेल भी कर सकता है। मार्केटिंग ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट होता है डिजिटल मार्केटर, ठीक है, कि जैसे हब स्पॉट कह रहा है जी, मार्केटो है, मेलचिम्प है, ये बहुत ही पॉपुलर मार्केटिंग ऑटोमेशन की वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटर्स की ज़रूरत रहती है, ठीक है। एज ए डेटा एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटर जो होता है ये डिसीजन मेकिंग की इसकी क्रिटिकल होने की वजह से
ये डेटा कलेक्शन कर सकता है, डेटा का एनालिसिस कर सकता है, ठीक है, और डेटा एनालिस्ट की जॉब भी परफॉर्म कर सकता है। वीडियो मेकिंग रिलेशन मैनेजर वीडियो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, जैसे यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, ठीक है जी, वेमियो हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वीडियोस आप अपलोड कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटर जो होता है वो वीडियो मार्केटिंग की भी स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करता है, ठीक है, उसकी जॉब भी उसे मिल सकती हैं। एज अ इन्फ्लुएंसर रिलेशनशिप मार्केटर, ठीक है जी, इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो कौन होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जी पाकिस्तान का कोई क्रिकेट का प्लेयर है, ज़ाहिर बात है उस बंदे का अगर यूट्यूब चैनल होगा, उसका फेसबुक पेज होगा, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करेंगे, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटर क्या करता है, ऐसे लोगों को फाइंड करता है, इन्फ्लुएंसर्स को, और उससे बिजनेस के एड्स करवाता है, ठीक है। उसके बदले में वो पैसे लेते हैं, फ्री में काम नहीं करते, ठीक है। लेकिन बिजनेस एनालिस्ट जो होता है वो उनसे रब्ता करने का एक्सपर्ट होता है, ठीक है। तो बिजनेसेस उसको इसके लिए भी हायर करते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर्स के साथ रब्ता करे और उनकी प्रोडक्ट या ब्रांड्स को प्रमोट करे, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की जॉब हैं जो कि एक डिजिटल मार्केटर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब जी डिजिटल मार्केटिंग की कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, ठीक है, जो कि एक नॉन स्किल्ड पर्सन को भी डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल बना सकते हैं, ठीक है। नॉन स्किल्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, वो बंदा जो बिल्कुल कंप्यूटर का वाकिफ ना हो, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट जो होता है उसके अंदर सबसे बड़ी स्किल डेटा एनालिस्ट की होती है, ठीक है। तो क्या करता है जी, प्रोसीजर्स मॉडर्न सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है, जिससे वो डेटा की कलेक्शन करे, उसका एनालिसिस करे, उसकी क्यूरीज तैयार करे, ठीक है। तो ये उसके अंदर एक स्किल आ जाती है, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटर ऐसी बात है वो ऐड बनाता है, ठीक है। तो ऐड बनाने वाला बंदा जो होता है वो कंटेंट क्रिएटर होता है, ठीक है। किसी भी बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट तैयार कर लेगा, ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो एसईओ फ्रेंडली भी होगी, जो आसानी से आपकी अपलोड भी होने के बाद वायरल होने का चांस भी होता है, ठीक है। तो किसी भी किस्म का एवरग्रीन कंटेंट बनाने की स्किल उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। एसईओ और एसईएम का काम डिजिटल मार्केटर का ही होता है, ठीक है जी। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन मॉडर्नाइजेशन का काम डिजिटल मार्केटर करता है, ठीक है। CRM है, ठीक है। CRM क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। डिजिटल मार्केटर ज़ाहिर बात है उसका ताल्लुक ही कस्टमर के साथ है, ठीक है। तो वो कस्टमर को ही प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रमोट करता है और कस्टमर को ही कैप्चर करता है। तो CRM का काम भी उसकी एक स्किल्स में आ जाता है। कम्युनिकेशन, ज़ाहिर बात है वो बातचीत करेगा, तो उससे क्या होगा जी, लोगों में प्रोडक्ट का ट्रस्ट बिल्ड होगा, रिलेशनशिप बिल्ड्स, ठीक है। और सोशल मीडिया का तो डिजिटल मार्केटर का काम ही सोशल मीडिया का होता है, फेसबुक, ट्विटर, स्काइप, यूट्यूब, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का वो क्या होता है, एक्सपर्ट बन जाता है, ठीक है। ये सारी स्किल्स हैं जो आपको ड्यूरिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सर्च करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे आज आप क्या सर्च करेंगे, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग जॉब, ठीक है, ऑन फाइवर, कि फाइवर वाले लोगों को कौन सी डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स मिलती है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे चले जाएं, फाइवर की बजाय क्या करते हैं, अपवर्क करते हैं। अपवर्क भी क्या है जी, फ्रीलांसिंग का एक बड़ा प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे कर दें guru.com, ठीक है। अब
यहाँ पे फाइबर वाले खुद कह रहे हैं कि वो कौन कौन सी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए जॉब्स दे रहे हैं। नीचे आ जाएंगे, ये कहते हैं जी 16 डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हमें चाहिए होते हैं, फाइबर वाले कह रहे हैं। ठीक है, ज़रा जाके इस आर्टिकल को डिटेल के साथ पढ़ें तो क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए कि फाइबर के ऊपर आप काम कर सकें। ठीक है, तो ये कहते हैं जी 7 जॉब डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स हैं जो आपको फाइबर के ऊपर मिल सकती हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आके चेक करें कि अपवर्क वाली डिजिटल मार्केटिंग की कौन सी जॉब आपको ऑफर करते हैं। इसी तरह देखिए guru.com वाले डिजिटल मार्केटिंग की कौन सी जॉब आपको ऑफर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह आपका एक डिजिटल मार्केटिंग